अगला मेरे को आपसे पूछना है, देयर इज अ स्पेसिफिक लॉ फॉर मेंटेनेंस फॉर पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन्स, राइट? तो इसमें पहला पार्ट ये आता है, देयर इज अ लीगल ड्यूटी टू मेंटेन योर पेरेंट्स। करेक्ट। उस पे पूछूंगा। एंड द सेकंड पार्ट इज इवन योर स्टेप पेरेंट्स यू आर सपोज टू बी मेंटेन, ऐसा भी है क्या? एंड द थर्ड पार्ट इज दैट यू कैन एविक्ट अब्यूजिव चिल्ड्रन फ्रॉम योर प्रॉपर्टी। ओके, तो तीनों के मुझे बताओ इसमें क्या क्या है। देखिए, तो पेरेंट्स को मेंटेन करने का इट इज़ इन दिस लॉ विच यू जस्ट मैंशनड, एंड ऑल्सो इन सेक्शन 125 ऑफ द CRPC, आई थिंक उसमें क्लॉज 3 या 4 कुछ होगा शायद। तो वो इसलिए है क्योंकि मतलब अगर आपके पेरेंट्स बुजुर्ग हैं, 60 साल के, मतलब सीनियर सिटीजन 60 साल के बाबा हैं, सी द बेसिक फंडामेंटल अंडरलाइंग प्रिंसिपल बिहाइंड द लॉ ऑफ मेंटेनेंस इज़ टू प्रिवेंट अ स्टेट ऑफ डेस्टिट्यूशन। हमें किसी को भिखारी नहीं बनाना अननेसेसरीली। अगर घर में सक्षम व्यक्ति है, यू आर अ मैन और अ वुमन, आप कमा रहे हैं, तो क्यों नहीं आप अपने पिताजी को या माताजी को थोड़ा पैसा दे सकते हैं, केवल इस लिए कि वो अपना गुजारा कर पाएँ। कोई फैंसी चीज़ों के लिए नहीं, लंदन पेरिस घुमाने के लिए नहीं, केवल रोटी कपड़ा मकान के लिए। क्यों नहीं आप अपने पेरेंट्स को पैसा दे सकते हैं? उन्होंने आपको बड़ा किया है, पालन पोषण किया है, सो यू आर लीगली बाउंड टू मेंटेन देम। ये लॉ काफ़ी हद तक मेंटेनेंस का मिसयूज़ किया जाता है लेडीज़ के द्वारा। इस समय हालत ये है कि अगर लेडी कोई कंप्लेंट डालती है, मेंटेनेंस अलाउंस का क्लेम डालती है, तो कोर्ट कहेगी कि एज अ हस्बैंड इट इज़ योर मॉरल एंड लीगल ऑब्लिगेशन टू मेंटेन योर वाइफ एंड योर किड्स। भले ही वो खुद भूखा मर रहा बंदा, उसके पास खुद 4 रुपये नहीं है अपना खाना खाने के लिए, ही डजंट हैव एनी मनी टू फीड हिमसेल्फ, but still the court will say no, I don't care, you just get whatever money you can and you give this much money to the wife. और ये सेम सिचुएशन इज आल्सो एप्लीकेबल व्हेन यू हैव पेरेंट्स, मतलब पेरेंट्स के में इतना ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं है, इतना ज़्यादा वो नहीं है। देखिए, पेरेंट्स वाले केसेस होते ही बहुत कम है। पहली बात तो पेरेंट्स सोचते हैं कि यार अपने बच्चों पे हम क्या केस डालें। सेकेंडली, मतलब बहुत रेयर सिचुएशन है कि पेरेंट्स इतने सक्षम नहीं है कि बच्चों के पास बहुत सारा कुछ पैसा है और पेरेंट्स के पास कुछ भी नहीं है, उनके पास अपना गुजारा चलाने के लिए भी नहीं है। इट इज़ वेरी रेयर। बट सरप्राइजिंग और वियर्ड बात ये थी कि अगर आपके स्टेप पेरेंट्स हैं तो वो भी आपसे क्लेम कर सकते हैं। देखिए, स्टेप पेरेंट्स जो है ना, लीगली दे आर एज गुड एज योर पेरेंट्स। बट क्या स्पाउस के पेरेंट्स भी कैन क्लेम? मतलब इन लॉज नहीं, तो वो अपने मतलब अगर मैं अपनी डॉटर को कर सकते हैं, डॉटर से क्लेम करेंगे ना, वो दामाद से क्लेम करना आई डोंट थिंक सो। दामाद की प्रॉपर्टी पे दे के नॉट, मतलब वो फिर ऐसा है कि वो नॉट प्रॉपर्टी बट मे बी मेंटेनेंस। आई डोंट थिंक सो, ओके, आई एम नॉट श्योर। एंड एक बहुत अच्छा जो मुझे बहुत काफ़ी अच्छा लगा, दैट वी अब्यूज़ तो नहीं बोलूँगा, अब्यूज़ तो बहुत स्ट्रॉन्ग और नेगेटिव वर्ड हो गया, बट हम लोग शुरू से बचपन से ही अपने माँ बाप के घरों में रहे हैं, उन्होंने ही हमें पाला पोसा है, बड़ा किया, राइट? और उसके बाद इतने वीडियोस आपने देखे होंगे, रील्स आती हैं वायरल। मैं ज़्यादा नहीं देख पाता हूँ, मैं अपना काम, मतलब हमारा तो कंटेंट देखना काम है, तो रोज़ दिखती हैं हाँ जी। कि कहीं पे इंस्टाग्राम पे कोई रील आ गई कि ये बाइक पे लाया अपनी मॉम को एंड उसने सड़क पे उनको छोड़ के चला गया। इस केस में देयर इज ऑल्सो लॉ दैट प्रिवेंट्स कि आपका अगर वो घर है तो लीगली यू कैन ऑल्सो इवेक्ट योर चिल्ड्रन इफ दे आर अब्यूसिव। हाँ, ऑब्वियसली। हाँ मतलब अभी उल्टा होता है इनफैक्ट। नहीं, देखिए, अगर मेरा घर है तो मैं जिसको जाऊँ निकालूं, इवन इफ दे आर योर सन एंड डॉटर। हाँ, लेकिन मतलब अगर सन एंड डॉटर माइनर्स हैं तो फिर वो आपसे मेंटेनेंस भी क्लेम कर सकते हैं। इवन अगर वो माइनर्स हैं तो मेंटेनेंस क्लेम कर सकते हैं? यस। अच्छा, मतलब 18 से नीचे हूँ तो मैं मेंटेनेंस मांग सकता हूँ लीगली? ऑब्वियसली, मतलब आपका लीगल गार्डियन जो पेरेंट्स हैं तो आपको डिसोन कर रखा है। हाँ। तो जो आपका लीगल गार्डियन है या जो कोई ज्ञानी वकील मिलेगा वो आपको बताएगा, फिर वो आपके लिए केस फाइल करेगा। आपने ना PS5 खरीदने के लिए बहुत बच्चों को आइडिया दे दिया। नहीं, सी, ये ना बहुत थियरेटिकल बातें हैं, ये केसेस कॉमनली इतने होते नहीं होते, हाँ, मतलब ज़्यादा नहीं होते हैं, और मतलब आप केस लीगली कर सकते हैं। हाँ, ऑब्वियसली, मतलब बच्चा है तो वो क्लेम तो हाउ विल ही सर्वाइव? बट नॉट अबव 18 ऑफ कोर्स। अबव 18 इट विल बी वेरी डिफिकल्ट। अनमैरिड डॉटर है, शी कैन। अच्छा, कि मुझे महीने का इतना खर्चा चाहिए। हाँ,